खुशियाँ खुद से होती हैं, उसके लिए दूसरों के दरवाज़ों पर मत जाएं। किसी से खुशियाँ मांगी ही हमें मंजूर नहीं, और मांगी हुई खुशियों से भला किसका भला होता है। चीज़ों के आसान और बेहतर होने का इंतज़ार ना करें। ज़िंदगी हमेशा पेचीदा रहेगी, अभी से खुश रहना सीखें, नहीं तो फिर आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा। जब आपकी ज़ात से कोई 2 कदम पीछे हट रहा हो ना, तो कोशिश करें आप 4 कदम पीछे हट जाएं। उसको इज़्ज़त नफ्स कहते हैं, क्योंकि जिसके लिए आपकी ज़ात और आपकी बात बेमाने हो जाए तो रास्ता बदल लेना ज़हनी अज़ियत से बचने का बेहतरीन तरीक़ा होता है। जिसने आपको कस्दन ज़ाय किया हो ना, उन्हें इत्तेफाकन भी कभी ना मिले। राब्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो लोग हमें अजीज़ बनाते हैं वही लोग फिर मरीज़ बना देते हैं। किसी के छोड़ जाने पर बेहतरीन बदला लेने का तरीक़ा ये है कि आप उसको बता दें कि आपकी ज़िंदगी उसके जाने के बाद और निखर गई है। सबसे बड़ी खुशफहमी ये सोच लेना कि आप दूसरों के लिए अहम हैं। इस मुआशरे में अहमियत इंसानों की नहीं, बस मफादात की है। मफाद ख़त्म तो अहमियत भी ख़त्म। खुद की खुशियों को इतनी अहमियत दें कि दूसरे कोई भी आसानी से आपकी खुशियों को बर्बाद न कर सके। कोशिश करें अच्छे लोगों का साथ अपनाएं। अगर अच्छे लोग ना मिलें तो अकेलापन ही अच्छा है। ज़िंदगी बाज़ औक़ात खूबसूरत नहीं होती, बल्कि खूबसूरत बनानी पड़ती है अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके, क्योंकि खुद ब खुद तो झाड़ियाँ उगती हैं, बाग तो लगाने पड़ते हैं ना। हर उस चीज़ से दूर रहें जो आपको टूटने के करीब ले जाए। हर उस शख्स के करीब रहें जो आपकी खुशी की वजह है, ताकि आप महसूस करें कि आप अभी तक ज़िंदा हैं। हर उस शख्स के साथ मुखलिस रहें जिसकी एक बात भी आपका दिल बहलाने का सबब बनी हो, जिसके एक जुमले से आपका चेहरा खिलखिला उठा हो। मुखलिस रहें ताकि आपके साथ भी मुखलिस रहा जाए। सुकून का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात करें और वो आपकी बात सुने, बल्कि असल सुकून ये है कि आप किसी से बात करें और वो आपकी बात समझे। खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन हर पल को अच्छे और प्यारे तरीके से गुजारें। अपने मिजाज के मालिक बने। किसी को ये इजाज़त ना दें कि वो आपसे आपका शौक़ छीन ले। वो करें जो आपको पसंद हो और उसके साथ रहें जिसको आप पसंद करते हैं, चाहे वो एक कप कॉफ़ी हो, कोई किताब हो या कोई पेंटिंग। जो कुछ आप अपने जहन में डालते हैं वही आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। अपने जहन को पॉजिटिव ख्यालात से भरें और अपनी ज़िंदगी को रोशन और खुशगवार बनाएं। दूसरों की मदद के इंतज़ार में बैठे रहने से बेहतर है कि आपके पास जो है आप उसी में कोशिश करें और मेहनत करके अपने हालात बदलने की कोशिश करें। जो शख्स आपकी राय का ख्वाहिशमंद ना होना, उसे मशवरा ना दें। ना तो वो आपकी तारीफ होगी और ना ही उसे नसीहत कोई फ़ायदा देगी। जब आप एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, जब हर चीज़ आपकी मुखालफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि मैं अब एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये वो वक्त है और जगह है जहाँ रास्ता ज़रूर बदलेगा। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिल हमेशा रोशन और पुरसुकून होते हैं। लिहाजा सोच अच्छी रखिए। जगह भी मनचाहे लोगों से मंसूब होती हैं। जब वो वहाँ नहीं होते ना, तो हमारी उस जगह से दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें। अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों को बचाए रखने का बस यही एक राज है। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें और जब तक चलें मुखलिस होकर चलें। अच्छे के साथ अच्छे रहें, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनें। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाएं कि उसे आपका ख्याल जब भी आए तो उसे तकलीफ हो। 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरे का सुख। ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपना हिस्सा मांग कर तो देखें, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ कर तो देखें, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता तो चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छुड़ाकर। जो दूसरों को इज्जत देता है
اصل میں وہ خود عزتدار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر تو غصہ کرتے ہیں اور اداس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر کوئی اداس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسان سے نہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ اور آخر میں یہ کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ آپ کے لیے بھی راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔